Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ इस सेशंस को शुरू करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिनकी ये पहली क्लास है, वो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको आज साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। यदि आपको सेशंस अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सेशंस को बिना किसी देरी के। देखिए, साधारण ब्याज होता क्या है, बात को अच्छे से समझना। जो मैं बेसिक बताने जा रहा हूं आपको इस क्लास में आज, जिसने इस क्लास को एंड तक देख लिया तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चंस कर लेना, दुनिया के किसी भी एग्जाम का आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप बीच में छोड़ के जाते हो तो फिर आगे के सेशंस में आपको कहीं ना कहीं बार बार दिक्कत आएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और अपना ध्यान बोर्ड की तरफ केंद्रित रखें पूरी तरह से। देखिए, ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर एक छोटी सी बात बताऊं, आप अपने दोस्त के पास गए और आपने बोला उससे कि यार मुझे 10 रुपए उधार दे दे। तो आपने जो उधार राशि ली है, जो राशि दोस्त से उधार ले रहे हो आपने बोला कि मुझे 10 रुपए उधार दे दे। तो आपने जो 10 रुपए उधार लिए हैं, ये क्या लिए हैं, मूल राशि जो आपने उधार ली है। तो इसको क्या बोलोगे आप, ये आपने उधार ले लिया तो ये हो गया मूलधन। ठीक है, बात को अच्छे से समझना। फिर आपके दोस्त ने बोला कि मैं 10 रुपए तो दे दूंगा आपको, लेकिन आपको रिटर्न में मुझे 12 रुपए देने हैं। तो दोस्त आपसे वापस कितने रुपए ले रहा है, 12 रुपए। ये कौन ले रहा है आपसे, आपका दोस्त। ठीक है, और उसने ये भी बोला है कि 5 दिन बाद, या उसने बोला 1 वर्ष बाद 10 रुपए उसने दिए और बोला कि 1 साल बाद दे या 1 दिन बाद दे, मैं तेरे से 12 रुपए लूंगा। तो यहां पे ये 12 रुपए क्या है, ये 12 रुपए कहलाएंगे मिश्रधन। मिश्रधन, ठीक है। 10 रुपए जो उसने दिए वो तो है मूलधन, जो उसने मूल राशि उधार दिए। तो यहां पे कितने रुपए ज्यादा ले रहा है वो आपसे, 10 रुपए उसने दिए हैं और 12 रुपए आपसे लिया है। तो कितने रुपए ज्यादा लिए उसने, 2 रुपए। और ये 2 रुपए ही आपका क्या है दोस्तों, ये 2 रुपए आपके साधारण ब्याज है जो आपसे वो ले रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जो 2 रुपए बढ़ा के ले रहा है 1 साल बाद, वो क्या हो गया, ब्याज। यानी कि 10 रुपए पे 2 रुपए वो ब्याज ले रहा है। और जो 2 रुपए साथ में लिए हैं उसने, जो 12 रुपए लिए हैं, वो क्या है, टोटल मिश्रधन है। यानी कि मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एक फॉर्मूला सामने आया आपके कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये बात समझ में आई। मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है, वह मूल राशि जो उधार ली गई है। एक बात और, यहां पे क्या चीज सामने आई, समय। एक चीज और आएगी क्वेश्चंस में कि किस रेट से आप उधार ले रहे हो, यानी कि ब्याज किस रेट से लगेगा। तो आप इस बेसिक चीज को नोट करिए। अब चलते हैं अपन साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज क्या होता है, दर कैसे लगेगी, समय कैसे लगेगा, सारी चीजें क्लियर होगी इस क्लास में आपकी। और इसके बाद जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप कहोगे सर मजा आ गया, सेशंस बहुत ही अच्छा था। तो आप इसे नोट करिए और चलते हैं अब इससे आगे। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है। अब देखो, साधारण ब्याज कैसे निकालना है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या होगा, मूल राशि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। या तो ऐसे ही लिखो। अब देखो, SI बराबर क्या हो गया, मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। दर क्या होती है, समय। दर क्या होती है, रेट इंटू समय, टी, टाइम। ठीक है, बटे 100। ये क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। इसको या तो ऐसे लिखो या ऐसे भी लिखा जा सकता है शॉर्ट में कि SI बराबर क्या होगा, P इंटू आर।
टी इसका प्रतिशत, ये एक लाइन में भी आप लिख सकते हो कि प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। दूसरी बात मैंने अभी लिखाया था, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, बस इतनी सी बात समझ लिया आपने तो सारा चैप्टर खत्म हो गया यहां से। अब यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि आपसे वो पूछे कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन क्या हो जाएगा, ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। ये भी हो सकता है, ये तीसरा फॉर्मूला बना लो। ऐसे ही वो मूलधन की जगह दर भी पूछ सकता है आपसे, तो दर क्या हो जाएगी, 100 इंटू ब्याज, मूलधन इंटू टाइम। ठीक है, ऐसे ही समय भी पूछा जा सकता है आपसे। समय निकालोगे तो समय क्या हो जाएगा, 100 इंटू ब्याज, मूलधन इंटू दर। तो यहां से बस 2 फॉर्मूले याद रखने, बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ऐसे ही यहां से भी पूछा जा सकता है कि मिश्रधन दे दे, ब्याज दे दे, मूलधन पूछ ले, ब्याज दे दे, मूलधन दे दे, मिश्रधन पूछ ले। जब एक फॉर्मूला है उसमें 3 कंटेंट दे रखे हैं तो तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो फिर अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाना चाहूंगा, जहां पे समय और रेट वो आपको कुछ अलग तरीके से देगा और उस क्वेश्चन को आपको कैसे से करना है, टाइम को कैसे काउंट करना है, उस पर चर्चा करते हैं अपन। तो आप इसको नोट करिए, और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी जो फॉर्मूला आपने लिखा, जो भी कुछ पढ़ा आपने, अब क्वेश्चंस कैसे करने देखिए। क्वेश्चन से आपके सामने, यदि 5,000 रुपए की उधार ली गई राशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि जो 5,000 रुपए की राशि है, मूलधन आपको दिया गया है 5,000 रुपए। ठीक है, दर आपको दी गई है 10% और समय दिया है आपको 3 वर्ष। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी प्रतिशत। अब देखो, या तो प्रतिशत लिख लो या बटे में 100 लिख लो। साधारण ब्याज निकालना है, कुछ नहीं करना, मूलधन कितना है 5,000 का, और टी प्रतिशत का मतलब है 10 इंटू 30%। अब आपको पता है 30% कितना होता है, इस प्रतिशत से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दो, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, वो तो गुना होगा ना, क्योंकि देखो प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लिखोगे तो ये बटे में 100 नहीं लिखने के बजाय आप ऊपर से ही काट दो, तो कितना हो गया, 5 दिए 15, 1,500 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब यदि आपसे ये भी पूछे मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन मैंने बताया है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है आपका 5,000 रुपए, और ब्याज कितना दिया आपने उस पर 3 वर्ष में 1,500 रुपए, तो मिश्रधन कितना हो गया 6,500 रुपए। अब देखो, मूल राशि तो कितनी थी 5,000 रुपए, लेकिन 3 साल का ब्याज 10% से कितना हो गया 1,500 रुपए, मतलब 1,500 रुपए ब्याज है। तो मैंने स्टार्टिंग में यही तो बताया कि आपने अपने दोस्त से 10 रुपए लिए और 1 साल बाद 12 रुपए दे रहे हो, तो ये 2 रुपए जो बढ़ा के दिया है ये क्या है, ब्याज है। देख लो, 1,500 रुपए दिए हैं बढ़ा के 5,000 से, तो ये 1,500 रुपए क्या है, ब्याज। और ये जो मिला के बनाए ये क्या है, मिश्रधन। बात समझ में आई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। देखना अगला क्वेश्चन, सुशील ने 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को कितनी राशि लौटाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में जो समय दिया है वो महीनों में दे दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए, एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और 365 दिन होते हैं, सबको पता है। तो आपको समय को हमेशा क्या करना है, वार्षिक बनाना है,
एक वर्ष का बनाना है पूरा, तो एक वर्ष में 365 दिन होंगे। अब इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, और इस तरह के क्वेश्चन को कोई भी पढ़ाने वाला बहुत ही कम करवाता है, लेकिन अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन घुमाने को देखने को मिला, इसीलिए मैंने इस टाइप को बताना जरूरी समझा है। देखो जो दिया है सबसे पहले उसको नोट कर लो, ठीक है। जो भी दिया गया है पहले उसको नोट करो। क्या दिया है, 21,600 रुपया आपको मूलधन दिया गया है, 21,600 रुपये, ठीक है। और दर आपको दी गई है 8%, आपको क्या दिया है, रेट दे दी गई, और समय क्या दिया है। अब देखो समय कैसे काउंट करोगे, उसने बोला है 10 जनवरी 2004 से कितने समय के लिए उधार ली थी, 10 जनवरी 2004 को, और पैसे लौटा रहा है 13 जून 2004 को, ठीक है। अब देखो 13 जून 2004 को पैसे लौटा रहा है, तो दिन कितने हो गए, दिन काउंट करो। देखो 10 जनवरी को उधार लिया है तो 11 जनवरी से स्टार्ट करोगे। अब देखो जनवरी के 10 दिन तो निकल गए, बचे कितने, 21 दिन बच गए। 21 दिन ये प्लस फरवरी भी आ रही है इसमें। अब ये पता करो फरवरी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, 2004 क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, और जून के कितने दिन है, 13 दिन। इन सभी दिनों को काउंट करो, कितने दिन हो गए। देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 1 15, हासिल 1, 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14 और 1 15, 155 दिन। अब देखो साल में 155 दिन उसको ब्याज देना है, तो इसको वर्ष में बदलेंगे तो किसका डिवाइड करेंगे, 365 का, तो ये वर्ष बन गया, हो गया 155 बटे 365। अब क्या करना है, कट रहा हो तो काट दो। देखो 5 से काट दो, 3 पंजे 15, 1 पंजे 5, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, ठीक है। ये वर्ष में काउंट हो गया। अब आपको केवल ब्याज निकालना है, तो वो ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना है, 31 बटे 73 इंटू 100, बस हो गया क्वेश्चन। देखो ये किससे कटेगा, किसी से कट रहा है क्या, 73 किससे कटेगा, 2 इस 73 से ये कटेगा क्या, देख लो। ये इससे कट जाएगा 3 बार, नहीं कटेगा। आपको इसको डिवाइड करके देखना, जो भी आंसर आएगा आपका वो आपके सामने है, और आंसर आ जाएगा आपका 744, ठीक है। तो ब्याज कितना देगा वो 744 रुपए। इसको काट के देखना आप, संख्या तो यही है 21,900, सॉरी मैंने संख्या गलत लिखी है इसमें, यहाँ क्वेश्चंस में 21,900 दिया है, इसको सही करना आप, थोड़ी सी गलती हो गई। 21,900 मूल राशि क्या है, 21,900, ठीक है। तो 21,900 तो कट जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा, 3 बार, ठीक है। तो ये 3 बार कटेगा, तो यही आएगा, देख लो 3 अट्ठे 24, 248 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 4 3 12 13 14, हासिल 1 2 3 6 1 7, 744 रुपए क्या देगा, वो ब्याज देगा। तो इस तरह की क्वेश्चंस में आपको दिन काउंट करने हैं, और उन दिनों को वर्ष में काउंट करना है, वर्ष में बदलना है। तो ये पता रखना, हमेशा साल में 365 दिन होते हैं, तो जो दिन आए उनको वर्ष में कैसे बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, ताकि अगले सेशंस में इससे संबंधित अब जैसे क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग टाइप के, तो उन पर चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, सेशंस का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप धैर्य बनाए रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन से, यदि मूलधन 850 रुपए, समय 2 वर्ष 6 माह दिया गया हो तथा ब्याज 170 रुपए हो, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो मैंने बोला था तीनों राशियों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप कोई से भी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। अब इसमें ब्याज पूछ लिया, कभी मूलधन पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, मिश्रधन पूछ सकता है, पांचों में से कुछ भी पूछ सकता है। पहली लाइन जो मैंने बोली थी, यदि वो क्लियर है आपकी, तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। अब देखो इस बार क्या दिया है आपको,
मूलधन दिया है 850 रुपए, समय आपको दिया है 2 वर्ष 6 माह। अब देखो मैंने हमेशा बोला है समय को आप हमेशा वार्षिक बना लो, साल भर के लिए ही ब्याज काउंट करना है। तो महीनों को या दिनों को आप वर्ष में कैलकुलेट करोगे हमेशा, ठीक है। इसके बाद आपको ब्याज भी दिया है उसने, ब्याज कितना दिया है देखो, ब्याज दिया है उसने 170 रुपए। और आपसे क्या पूछा गया है इस बार, ब्याज की दर पूछिए कि किस दर से उसने राशि का ये 170 रुपए ब्याज दिया है। तो देखो दर क्या होती है, पहले समय को चेंज करो, 2 वर्ष उसने पूरे दिए हैं और 6 माह उसने दिए, तो माह को वर्ष में काउंट करोगे तो कैसे करोगे, 6 माह और साल में कितने महीने होते हैं 12, इसको डिवाइड कर लो 1/2, तो ये कितना हो गया 2 × 2 4 और 1 5/2 वर्ष हो गई, ठीक है। और ये तो वैसे भी डायरेक्ट दिख रहा था, 2 वर्ष 6 माह का मतलब है 2.5 साल। 2.5 साल का आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट क्या हो जाएगी 100 × ब्याज मूलधन इंटू टाइम, ठीक है। 100 × ब्याज कितना है 170 रुपए, मूलधन कितना है 850 रुपए और समय कितना है 5/2 ऊपर चल जाएंगे। तो देखो 170 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 × 5 25 से कट जाएगा 4 बार। तो आपकी रेट कितनी आ गई दोस्तों, 8% की दर से उसने ये राशि उधार ली थी, जिसपे 170 रुपए उसने ब्याज दिया है। तो आया मजा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है और आपको अब हाई लेवल पे, एक मॉडरेट लेवल पर मैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसी शानदार ट्रिक कराऊंगा कि आप 5 से 10 सेकंड में हर क्वेश्चंस का आंसर दोगे। तो अब आप क्या करोगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ठीक है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सपने